श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। सभी गाएंगे, ये अमर ग्रंथ, ये ताली बजाएंगे। कल हम लोगों ने सुना था कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। प्रभु श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो प्रभु श्री कृष्ण का कंस के कारागार में जन्म हुआ। श्री कृष्ण का प्रभु श्री कृष्ण के जन्म लेते ही, जन्म से पहले भगवान श्रीमन नारायण प्रकट हुए और वासुदेव जी से पहले कह रहे हैं कि वासुदेव जी, यदि मेरा जन्म होगा तो तुरंत मुझे नंद जी के द्वार में ले जाइएगा, ठीक है? और वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। और कृष्ण पक्ष की अष्टमी में रात्रि के बुधवार को जन्म हुआ भगवान का। कृष्ण पक्ष की अष्टमी अर्धरात्रि बुधवार, कारागृह में कंस के भयो कृष्ण अवतार, भयो कृष्ण अवतार। प्रभु का जन्म हुआ तो वासुदेव जी ने वैसा ही किया जैसा श्रीमन नारायण जी ने कहा था। तुरंत वहां से एक टोकरी पर प्रभु को लेटा दिया और वहां से अपने आप वासुदेव जी की जो सिकल बंधी हुई थी सब टूट गए। जेल के ताले अपने आप टूट गए, सारे दरवाजे अपने आप टूट गए और जो पहरादारी देने वाले बंदी थी वो सब सो गए। यहाँ तक कि कंस भी सो गया, पूरी सृष्टि सो गई। तो वहां बंदी गृह में जन्म तो ले लिया, लेकिन पल भर भी वहां नहीं ठहरा और चल पड़ा। बंदी गृह में जन्म लिया, पल भर वहां न ठहरा तू तो, पल भर वहां न ठहरा। टूट गए सब ताले, सो गए देते थे जो पहरा। ओ आया अंबर से संदेश, मानो वासुदेव आदेश, बालक लेकर जाओ नंद जी के द्वार की लीला तेरी तू ही जाने। ओ तेरी माया का न पाया कोई जाने, की लीला तेरी तू ही जाने। नंद जी के द्वार में ले आया। नंद जी की एक कन्या हुई थी तो उस कन्या को ले लिया। और हाँ, वासुदेव जी ने जब प्रभु को गोद में लिया तो वासुदेव जी के जीवन में जितना भी बंधन था सारे बंधन से मुक्त हो गए। और जैसे ही उस कन्या को लेने
बंधनों में बंध गए। फिर कन्या को लिया और चल पड़े। फिर उसी प्रकार सिक्कल लग गए, अपने बंधन में बंध गए। जेल के दरवाजे बंद हो गए, सारे ताले टूट गए, सारे बंदी जाग गए। फिर देखा रे बच्चे की रोने की आवाज, तो तुरंत गए बंदी, कंस को समाचार दिया, महाराज कंस, देवकी के 8वें संतान का जन्म हो चुका है, जाइए और उसे मार डालिए। तो कंस वहां पे फौरन पहुंचा और गोद में लिया लड़की को और कहा, अच्छा ये कन्या मेरा हत्या करेगी। जैसा ही मारने जा रहा था तभी उस कन्या से देवी प्रकट हो गई और कहा, अरे मूर्ख कंस, तू मुझे को मारेगा, तुझे मारने वाला तो जन्म ले ही चुका है। और फिर वहां से अंतर ध्यान हो गई, गायब। अब कंस शौकीन हो गया कि 8वें संतान कौन है, तो फिर मेरा काल कौन हो, मेरा काल। फिर वही वृंदावन गोकुल धाम में पूरा बढ़िया से उत्सव मन रहा था, उत्सव मन रहा था, ढोल नगाड़े बज रहे थे, उत्सव मना रहे थे। सब नंद बाबा को और यशोदा मैया को बधाई दे रहे हैं, बधाई हो, लाला हुआ है, सब बधाई दे रहे, बधाई हो। नंद बाबा सबको गाय प्रदान कर रहे हैं, मोतियों की माला दे रहे, दूध घी दही दे रहे। उनके नंद जी के आंगन में घी मक्खन दही का पूरा मटका उनके आंगन से भर गया। सब उत्सव मना रहे, लेकिन सारे ब्रजवासी दुखी थे, उनके चेहरे में खुशी नहीं थी। तो नंद बाबा ने कहा, अरे क्या हुआ जी, हमने तुम्हें गाय दी, इतने सारे खीर दिया, मटके भर करके मक्खन दिए, घी दिए, तो तुम उदास हो, और गैया चाहिए क्या? बोलो दे देते हैं। और चाहिए? बोलो तो दे देंगे। तो ब्रजवासी कहते हैं, नंद बाबा आपने तो हमेशा हम लोग को गाय घी दही दूध दिया है, लेकिन हमारी तो एक ही इच्छा है कि जब तक आपके लाला को नहीं देखेंगे तब तक मन संतुष्ट नहीं होगा, इसलिए अपने लाला का चेहरा कभी दिखाई दो। तो नंद जी कहते हैं, ठीक है, हम अपने लाला का चेहरा तुम्हें दिखाए नहीं। सबकी चेहरे पर झलक मुस्कान आ गई, सब खुशी हो गए। फिर सब सारे ब्रजवासी लाला का दर्शन किए और कह रहे नंद बाबा को, नंद बाबा हमने दुनिया में बड़े बच्चे देखे हैं, लेकिन आपके जैसे लाला आज तक नहीं देखो है, आपके जैसा लाला आज तक ना देखो है। बड़ा अनमोल बड़ा सुंदर है आपका लाला। सबको बधाई दे रहे, यशोदा माता को बधाई दे रहे, बधाई हो, और वहां पे उत्सव मन रहा है। तभी वहां पर नंद जी कंस जी को अपना कर चुकाने के लिए ले गए, टैक्स चुकाने के लिए ले गए। टैक्स, छोटा राजा बड़े राजा को टैक्स करता है, टैक्स पेमेंट, वही कर चुकाने के लिए जा रहे हैं। कर चुकाने के लिए आए और फिर वहां पे वसुदेव जी से भेंट हुई। तो वसुदेव जी ने कहा, नंद जी आप फौरन जाइए गोकुल में, वहाँ लाला का बड़ा खतरा है।
जाओ वृंदावन में और गोकुल में जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं सबको मार डालो। तो पूतना मौसी ने बच्चों को मारने के लिए अपने स्तनों में जहर लगा लिया। अच्छा भैया, पूतना मौसी पिछले जन्म में कौन थी आपको पता है कि आखिर पूतना मौसी पिछले जन्म में थी कौन? पूतना मौसी पिछले जन्म में रत्नमाला थी, राजा बलि की पुत्री। राजा बलि को जानते हो ना, जिनसे वामन भगवान ने 3 पग भूमि मांगे थे। राजा बलि उनकी पुत्री थी रत्नमाला पिछले जन्म में पूतना। तो जब वामन भगवान आए 3 पग भूमि मांगने के लिए, तो उनका सुंदर रूप देख करके रत्नमाला मन ही मन सोच रही है, काश इतना सुंदर मेरा पुत्र रहता तो मैं उसे दूध पिलाती। तो वामन भगवान वहीं से करे तथास्तु। फिर जब 3 पग भूमि में सब नाप लिया, तो फिर रत्नमाला कह रही है, राम राम, इतना बड़ा छली कपटी यदि मेरा पुत्र रहता तो मैं अपने स्तनों में जहर लगा के उसे मार डालती। तो भगवान वामन ने कहा तथास्तु। फिर वो अगले जन्म में पूतना मौसी बनी और उसकी दोनों इच्छा पूरी हो रही है। दूध भी पिला रही है और दूध में जहर लगा के भी पिला रही है। तो दोनों इच्छा पूरी हुई कि नहीं? दोनों इच्छा पूरी हुई। फिर भगवान ने पूतना मौसी का उद्धार किया। अच्छा भैया, ओ मैया जी, ये बताओ कितनी कितनी मैयाएं अपनी पति की सेवाएं करती है, चरण दबाती है? जरा हाथ खड़ा करो। बस 2 ही मैया। आप लोग नहीं करते अपनी पति की सेवा? हाथ तो खड़ा करो। इतने ही भैया, आप लोग नहीं करती? चरण नहीं दबाती पति की? अरे, जिस घर में पत्नी अपनी पति की चरण दबाती है, सेवा करती है, उस घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश होता है और माता लक्ष्मी उस घर में नाचती है। 2 लोगों को चरण दबाना चाहिए, पहला पत्नी को, दूसरा पुत्र को। पत्नी को अपने पति की चरण दबाओ और पुत्र अपनी माता पिता की चरण दबाए। तो इन 2 लोगों को चरण दबाना चाहिए। बोलो। पतिव्रता अपने पतिव्रता धर्म को छोड़ना मत, बस अपने पतिव्रता धर्म को छोड़ना मत। माता अनुसुईया की तरह आपको भी अपना पतिव्रता धर्म निभाना है। माता अनुसुईया के तरह इस धरती पर ना कोई पतिव्रता स्त्री हुई थी, ना हुई है, ना होगी। माता अनुसुईया की तरह इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी पतिव्रता नारी नहीं होगा। इसलिए अपनी पतिव्रता धर्म को ना छोड़ना। ठीक है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जरा सी लक्ष्मी क्या आ जाए, जरा सी पैसा क्या आ जाए, तो हम सब उड़ने लग जाते हैं। पैसे को तुरंत खर्च कर देते हैं। पैसा तुरंत आया, यूं ही हो गया, खत्म। रावण के पास बहुत लक्ष्मी थी, बड़ा धनवान था, बड़ी पैसा थी, इसलिए तो सोना का महल था कि नहीं? सोने का किला
लेकिन रावण ने अपने पैसों का दुरुपयोग किया। रावण ने, जिसके कारण उसकी सारी लक्ष्मी, सारी संपत्ति चली गई। रावण के 1,00,000 पुत्र थे, 1,00,000 पुत्र, और रावण के 1,25,000 पोते थे, 1,25,000 पोते। तो जब 1,00,000 पुत्र और 1,25,000 पोते थे, तो क्या उनके 1,00,000 पुत्रों को, 1,25,000 पोतों को रावण के पैसों का आनंद मिला? इतना तनिक भी ना मिला। क्यों? क्योंकि रावण ने दुरुपयोग किया, इसलिए सारी संपत्ति चल गई, सारी संपत्ति चल गई कि नहीं? इसीलिए सबसे पहले पैसा आए तो अपने घर में सबसे पहले जो जरूरी चीज है उसके लिए पैसा खर्च करो, बाकी में कुछ करना। आजकल के लोगों के पास लक्ष्मी जरा से मिल जाती है तो मोबाइल खरीदने लग जाते हैं, गाड़ी खरीदने लग जाते हैं। अरे पहले जब घर का जो जरूरी काम है वो सब पहले जरूरी काम में खर्चा करो, पैसा बाद में जो करना है करना। लेकिन ना, यहाँ के लोगों को सुनना ही नहीं। पहले हम तो मोबाइल लेंगे, गाड़ी लेंगे। इन फालतू चीजों पर अपना पैसा वेस्ट ना करो, ठीक है? अच्छा भैया, आजकल की लड़कियों को ना प्यार होने लग गया है। कैसी कैसी लड़कियों को, जिनके दूध के दांत अभी तक टूटे नहीं। 8 क्लास की, 9 क्लास की, 10 क्लास की लड़कियों को प्यार होने लग गया है। आई लव यू का मतलब समझ में आ गया है। यहाँ पे जितनी भी बहना बैठी है, जितनी भी बहना है, मुझे अपना छोटा भाई समझ करके मेरी एक बात ध्यान से सुनो कि प्यार के चक्कर में ना पड़ो। अभी आप 8 क्लास में हो, 9 क्लास में हो, पढ़ाई पर ध्यान दो, ना कि लड़कों के प्यार में। अच्छा, लड़के आपको प्यार के उलझन में फंसाते कैसे? पहले तो आपकी प्रशंसा करते हैं कि वाह बड़ी सुंदर लग रही हो आप, तुम तो बड़ी सुंदर हो, अच्छी दिख रही हो। तो झूठ मूठ की तारीफ में आप इम्प्रेस हो जाती हो और आप भी करते हो, आप भी अच्छे लग रहे हो, और बस दोनों का गुटरगु चालू। प्यार के चक्कर में ना पड़ो। इसलिए आजकल के घर वाले अपनी बेटियों को घर से बाहर निकलने ना देते हैं कि मेरी बेटी किसी के साथ प्यार करने ना लग जाए। इसलिए सारी लड़कियां कहती है, सारी बेटियां, कि हमारे घर वाले तो हमारे से बड़ा टॉर्चर करते हैं, घर से बाहर निकलने को तनिक भी ना देते, और हमारे भाई लोग, लड़के लोग 10 बजे 12 बजे रात को आए, ठीक है चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं। तो हमारे साथ ऐसा नाइंसाफी क्यों? क्योंकि लड़का तो सरिया है, लड़का सरिया है, थोड़ी सी जंग लग जाए तो 2 रुपए कम में बिक जाएगी। लेकिन लड़कियां हीरा होती है, डायमंड। और लेकिन लड़कियों को कुछ हो गया, लड़के को कुछ होना ना चाहिए, इसलिए दुकान में डायमंड को दुकान के बाहर रखा जाता है कि अंदर। इसलिए लड़कियां हीरा होती है, हीरा। लड़कियां हीरा होती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।
कहावत में है कि तेली के पास बहुत तेल है। कहावत में लिखा हुआ है कि तेली के पास बहुत तेल है। जैसे भी आती है तेल मांग के चली जाती है। हमें कभी भी किसी से छल कपट थोड़ा ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, है ना। कपट छल कपट कभी नहीं करनी चाहिए। बोलो भैया, है या ना। कई माताओं के घर में कोई मरता है ना, तो माताएं बड़ी रोती है। उनका साड़ी की चुन्नी, उनका पल्लू कहाँ जा रहा है पता ही नहीं, सिर्फ रोने में ध्यान है। कई माताओं को रोना नहीं आता तो झंडू बम लगा लगा के रोती है। झंडू बम लगा लगा के रोती है। भगवान उन्हें रुलाना नहीं चाहते तो जबरदस्ती हो रही है ना, सब रो रहे, हम ही नहीं रो रहे। उधर कोने में जाती है, झंडू बम लगा रहे, रो रही है। झंडू बम लगा लगा के रोती है। मेरी माँ, उतना ना रोया करो। अरे शहरों में तो ठीक है, गांव में तो गीत गा गा के रोते हैं, गीत गा गा के रोती है, गीत गा गा के रोती है। मेरी माँ, उतना ना रोया करो, ठीक है, उतना ना रोया करो। क्योंकि दूसरों के लिए रो रहे हो तो दूसरों का रोना नहीं जाएगा, दूसरों का रोना नहीं जाएगा, हमारा किया पुण्य और पाप ही जाएगा। इसलिए उतना ना रोया करो, झंडू बम भी ना लगाया करो, जबरदस्ती भी ना लो। एक संत जी शमशान घाट में रहते थे। शमशान घाट में रहते थे तो गांव के लोगों ने आकर के कहा, पास में ही एक गांव था, गांव के लोगों ने आकर के कहा शमशान घाट में, संत जी कभी कभी हमारे भी घर आया करो। तो संत जी कहते हैं, तुम ही लोग यहाँ पे झोपड़ी बना करके रहो, क्यों यहीं पे घर बना करके रहो, क्योंकि एक न एक दिन तो यहीं पर आना है और भी लोगों को अर्थी ले जाने में दिक्कत ना होगी। कई लोगों के घरों से शमशान घाट बहुत दूर होता है, जिससे चलने में दिक्कतें होती हैं। मेरी माँ, उतना ना रोया करो, ठीक है, उतना ना रोया करो। गोविंद के सुमिरन में, भगवान के चिंतन में लगे रहो बस। बोलो, भगवान के चिंतन में रहना चाहिए, है ना। बोलो। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि कभी कभी चोरी में इतने मग्न हो जाते हैं कि भगवान को भी लूटने का प्लान बना लेते हैं, भगवान को लूटेंगे। उसी प्रकार एक चोर भाग रहा था। एक बार की बात है, एक चोर एक राजमहल से चोरी करके भाग रहा था, तो राज कर्मचारी उसके पीछे पीछे भागे। तो वहीं पे भागा भागा भागा, देखा वहां पर भी कथा हो रही है, कथा कर रहे हैं परशुराम
कथा के तो चोरी भागते भागते उस कथा के सभा में आकर के बैठ गया, आकर के बैठ गया और फिर चोर लोग उस कथा तक भी आ गए। तो राज कर्मचारी सोचते हैं चोर है, कथा की सभा में क्या ही करे, वहां से चल पड़े। चोर तो बच गया, सोचा कि थोड़ी कथा ही सुन लेता हूँ। 1-2 घंटे की कथा रहती है। कथा जब पूरी हुई ना तो कथा में परशुराम जी ने कहा कि आज मैया यशोदा ने भगवान का सोने की आभूषण से श्रृंगार किया है, कमर में कमरबंदी श्रृंगार है, बांसुरी है। तो जब परशुराम जी वहां से लौट रहे थे ना तो उस चोर ने परशुराम जी को ही चाकू दिखा करके कहा कि अभी तुम जिस कथा में बोल रहे थे कि भगवान ने, माता यशोदा ने प्रभु को, सुंदरलाल को, कन्हैया को, श्याम सुंदर को सोने की आभूषण से श्रृंगार कराया है, तो जल्दी से उस श्याम सुंदर का पता बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें चाकू भोंक करके मार दूंगा। तो कहा, परशुराम जी हंसते हुए कहते हैं वृंदावन में गोकुल धाम, वृंदावन में गोकुल धाम। और फिर वो वहां से चल पड़ा। वो वहां से चल पड़ा और कहता है आज तो इस श्याम सुंदर को तो बढ़िया से लूट कर ही रहूंगा, जितने भी सोने के आभूषण सब लूटूंगा। अब कलयुग में श्याम सुंदर का दर्शन कहाँ से हो? वृंदावन गोकुल धाम तो पहुंच गया, सबसे पूछ रहा है श्याम सुंदर का घर कहाँ है। कई लोग कह रहे यहाँ श्याम सुंदर बगल के घर में रहता है, कभी कह रहे उस कॉलोनी के उधर अपोजिट तरफ में रहता है। तो कह रहे हैं कितने श्याम सुंदर है रे? कहा रे मैया यशोदा का पुत्र श्याम सुंदर, जिसको भगवान माता यशोदा ने उसे सोने का श्रृंगार करके भेजा है गैया चराने वाली। तो सारे लोग कहते हैं अरे वो कृष्ण के युग तो कभी चला गया, ये तो सिर्फ अभी पुस्तकों में, कथाओं में लिखी गई है। इस कलयुग में नाम मिलने वाला तुझे वो श्याम सुंदर। तो वो चोर सोचता है कि शायद इनकी मति बिगड़ गई है, पूरे वृंदावन में खोजा नहीं मिले, तो कह रहे हैं भगवान कहाँ मिलेगा ये श्याम सुंदर। तभी भगवान की कृपा से आवाज आई, श्याम सुंदर तेरी गैया उधर गई। तो दौड़ा दौड़ा उधर भागा, देखा कन्हैया को देख लिया। भगवान की कृपा, कन्हैया को देख लिया। कन्हैया बैठ करके खीर खा रहे, माता ने जो खीर दी है पोटली में बांध करके खीर खा रहे। तो कहा तेरा ही नाम है श्याम सुंदर, तेरी ही माँ यशोदा ने तुझे श्रृंगार करके भेजा है। कहा चाकू दिखा कर कहा चुपचाप से अपना सारा सोने का सामान मुझे दे दे, नहीं तो मैं तुझे चाकू भोंक करके मार दूंगा। तो प्रभु कह रहे अरे बाबा ठीक है, तुम क्या, मैं अपने से दे दूंगा अपने आभूषण, मेरे पास और बहुत आभूषण है, तुम्हें और चाहिए तो कह देना, मैं अपनी मैया से बुलवा करके तुम्हें दे दूंगा। कहा कि हम तुम्हें बाद में आभूषण दे देंगे, पहले ये खीर खाओ। बड़े थके लग रहे हो। कहा हाँ, खीर खाया। जैसे ही खीर खाया भगवान का निहाल हो गया, उसे समझ में आ गया, सब पता चल गया ये भगवान है, इन्हें लूटना नहीं है। चरणों में गिर पड़ा, प्रभु क्षमा करे प्रभु, मुझे
लेकिन अब मुझे पता चल चुका है प्रभु, मुझे ना चाहिए, सिर्फ आपके चरणों में मेरे वास बने रहे बस। और उस चोर का वहीं पे उद्धार हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की हो। भगवान में उसी तरह मन लगाना है, ना कि उस डाकू की तरह भगवान को लूटने का प्लान बनाना है। भगवान का चिंतन करो बस, ठीक है? भगवान का चिंतन करते रहो। भगवान का चिंतन किया करना, भगवान में मन लगाए रहना, ठीक है? भगवान में मन लगाना है। मीराबाई कहती है कि मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। सिर्फ भगवान में ध्यान रखना है, दूसरों ना कोई। एक बार भगवान माँ से कह रहे हैं, मैया माँ को दूध पिलाओ, माँ को अपना दूध पिलाओ। तो मैया कहती है ठीक है लाला पिलाती हूँ। अपने गोद में लेटाया और दूध पिला रही है। तो कन्हैया मैया को टुकुर 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 देख करके दूध पी रहे। साड़ी की चुन्नी से करवट हटा रहे, दूध से मुख हटा रहे, फिर मैया को देख के मुस्कुरा रहे, फिर दूध पी रहे, फिर करवट हटा रहे, फिर मैया को देख करके मुस्कुरा रहे, फिर दूध पी रहे, फिर दूध पी रहे मैया को टुकुर टुकुर देख करके, टुकुर टुकुर देख करके दूध पी रहे और हाथ ऊपर करके पी रहे। और मैया यशोदा की माथे की बिंदी को निकाल करके अपने माथे में लगा ली कन्हैया ने। तो मैया यशोदा कहती है लाला तू छोरी नहीं है, तू छोरा है। यदि तू छोरी रहती तो मैं भी तुमको बिंदी लगाई देती तो को, लेकिन तू छोरा है, ला बिंदी मकू दे। बिंदी ली और मैया को मुस्कुरा रहे, फिर दूध पी रहे, फिर मुस्कुरा रहे, फिर दूध पी रहे, टुकुर टुकुर देख करके दूध पी रहे। एक बार प्रभु ने माटी खाई। प्रभु माटी खा रहे थे जब कन्हैया और बलदाऊ खेल रहे थे, तो कन्हैया माटी निकाल रहे, खा रहे, माटी खा रहे। तो बलराम जी कह रहे हैं अरे कन्हैया तू माटी ना खा, मैया को जब ये बात पता चलेगी तो कितनी दुखी होगी मैया, माटी ना खा कन्हैया। तो मैया भी वहीं पे माखन निकाल रही थी। तो मैया ने कहा बलराम क्या हुआ, तुम क्यों कह रहे हो कि मैं दुखी होंगी? कन्हैया ने कुछ किया था? तो बलराम जी कह रहे हैं हाँ मैया लाला ना माटी खा रहा है। तो कहा कन्हैया सच में? कन्हैया कह रहे ना मैया मैंने माटी ना खाई। तो बलराम जी कह रहे झूठ बोल रहा है, यदि इसने माटी नहीं खाई तो इसकी मुख चेक करो, मुख देखो। तो मैया कन्हैया के पास आती है और कहती है
कन्हैया, क्या तूने माटी खाई? ना। सच बोल। ना। बलराम जी करे झूठ बोल रहा है। यदि इसने नहीं खाई तो इसका मुख देखो। कहा, कन्हैया तूने सच में माखन नहीं खाई, मिट्टी नहीं खाई? तो कहा, नहीं मैया। तो कहा, तो मुझे पता करने के लिए अपना मुख खोल। आकर मुख खोला, सब दिख गया, पूरा ब्रह्मांड, सूर्य ज्वालामुखी पूरे ब्रह्मांड दिख गया। देख करके माता यशोदा बेहोश हो गई, मूर्छित अवस्था में आ गई। फिर जब नींद खुली, बेहोश मूर्छित अवस्था से उठी तो कन्हैया कह रहे, मैया मगू अपना दूध पिलाई दो। तो मैया ने दूध पिलाया। मैया ने चूल्हे पर, मट्टी के हांडी पर दूध दिया था पकने के लिए। दूध दिया था और कन्हैया को दूध पिला रही है। कन्हैया बार बार मैया को टुकुल टुकुल देख रहे हैं, फिर हंस रहे हैं, फिर दूध पी रहे, फिर मुस्कुरा रहे हैं। तभी मैया को याद आया, अरे हमने तो दूध पकने को लिए दिया था। कन्हैया को उठाया, कहा, पुत्र कन्हैया तो यही रुक, हम दूध को उतार करके आते हैं। तो दूध के उतारने के लिए चल पड़ी। कन्हैया कह रही, माँ माँ। मैया चल पड़ी। कन्हैया दुखी होकर कह रहे हैं, मेरी मैया का ध्यान मेरे अलावा कहीं और भी है, कहीं और भी है मेरी मैया का ध्यान। तो अब कन्हैया सोच रहे, अब मैं क्या करूं? तभी देखा वहां पे बड़ा सा पतीला में माखन था। कन्हैया मन ही मन मुस्कुराए, एक पत्थर लाया, मटकी फोड़ डाली और सारा मटकी का माखन खा ली, सारा माखन खा ली। तो फिर अब कन्हैया ने देखा, ले मैंने तो हांडी भी मटकी भी तोड़ दी, सारा माखन भी खा लिया। अब मैया मक्कू सजा देगी, इसीलिए कहीं भाग करके छिप जाता हूँ, कहीं भाग जाता हूँ। वहां से कन्हैया चल पड़े, अपनी बंदर की सेनाओं को बुलाया, बंदरों के साथ गोपियों के घर चल पड़े माखन चुराने। खिड़की से झांक करके देख रहे कोई है कि नहीं। चुपके से आए, चुपके से आए, सारी बंदर सेना को बुलाया, निशाना लगाया पत्थर से, माखन खाने लग गए। दही खीर भी थी, दही भी थी, खा रहे, माखन भी खा रहे, और घी की तो नदियां बह रही थी, घी की। फिर पेट भर के खाए। अब माता यशोदा आई तो देख रही है, कन्हैया कन्हैया कहने चल गया तू कन्हैया। वहां देखा, रे हांडी फूटी हुई। मैया समझ गई तो कहती है, लाला तू, मुझे पता है कि तूने हांडी फोड़ दी, मैं तुझे सजा ना दे दूं इसीलिए तू चला गया है, आजा मैं तुझे सजा ना दूंगी। कन्हैया कन्हैया कह रही है, नहीं मिलेगी। गई तो इस गोपी के घर में देखा, तो देखा कन्हैया अपनी बंदर सेना के साथ माखन खा रहे। सारे बंदर एक बंदर को दे रहे हैं, लो तुम लो तुम लो तुम लो, और अपने भी खाए। तो मैया यशोदा ने एक दृश्य देखा तो लाठी लिए सारे बंदरों को भगाए और कन्हैया को गोद में लिया और कहा, कन्हैया तुझे ऐसा क्यों लगता है कि तूने हांडी फोड़ दी तो मैं तुझे सजा दूंगी? मैं ये माखन की हांडी तेरे लिए ही तो निकालती हूँ, तो तेरे सिवा और कौन खाएगा? फिर से दूध पीने लगी।
एक बार भगवान अपने ब्रजवासी अपने मित्रों के साथ गोपियों के घर गए माखन चुराने के लिए। पहले कन्हैया झांक करके देख रहे थे खिड़की से, कोई है तो नहीं। देखो कोई नहीं है। खिड़की से कूद करके अंदर पहुंचे और मित्रों को कह रहे, मित्र जल्दी आओ जल्दी आओ। आए और फिर माखन चुरा के खाने लग गए। तो एक सखी ने पकड़ लिया, देख लिया खिड़की से, तो सारी सखियों को बुलाया, अरे सखी इधर आओ, पकड़ा गया माखन चोर, जल्दी आओ। पूरी सखी आई और सारे ब्रजवासी सखियों को देख करके भाग गए। लेकिन कन्हैया मिट्टी के मटके पर लटके ही रह गए, मिट्टी के मटके पर लटके ही रह गए, लटके ही रह गए। तो गोपियों ने सजा दी, कहा कि तू अब लड़कियों की वस्त्र पहनेगा और हमें नाच करके दिखाएगा। क्यों सजा दी? पहले गोपियों ने कहा चल तेरी मैया से शिकायत करती हूँ। तो गोपियों से कहा ना 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 गोपिया, तू तो मेरी सखी हो ना, मैया से ना करना, मैया पप्पू मारेगी, मैया सजा देगी, चाहे तुम सजा दे दो। तो गोपिया ने सजा दिया कि तुम स्त्रियों के लड़कियों के कपड़े पहनो और हमें नाच करके दिखाओ। तो भगवान नाच रहे हैं, दुनिया को नचाने वाले आज खुद नाच रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान भक्तों के अधीन है। भगवान भक्तों के लिए नाचने को भी स्वीकार है, तैयार है। नाच रहे हैं भगवान, दुनिया को नचाने वाले आज खुद ही नाच रहे, भगवान नाच रहे हैं। एक बार जब सारी गोपियां तालाब में नहा रही थी तो भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुरा लिए। तो सारी गोपियां कहती है कन्हैया हमको वस्त्र दे दे। तो फिर पूजा की और फिर तब जाकर के वस्त्र लौटाया। फिर ये सबक भी दिया कि वस्त्र गोपियां ना नहाना, ना स्नान करना। अब भगवान मीराबाई कहती है मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। अच्छा मैया आपको पता है कि मीराबाई पिछले जन्म में कौन थी? मीराबाई महाराणा प्रताप की बुआ थी। मीराबाई आखिरकार पिछले जन्म में थी कौन मीराबाई? आपको पता है मीराबाई पिछले जन्म में कौन थी? मीराबाई पिछले जन्म में माधवी थी। पिछले जन्म में उनका नाम था माधवी। तो भगवान की कृपा से मीराबाई तो कलयुग में जन्म हुई, तो द्वापर युग में और पिछले जन्म में भगवान की कृपा से उनका विवाह वृंदावन में हुआ सुंदर लाल नामक एक व्यक्ति से। वो सुंदर लाल कौन था? सुंदर आपको पता है कन्हैया का परम मित्र था। कन्हैया के और भी सखे थे ना, मधुमंगल, मनसुखा, उनमें से एक मित्र था सुंदर। वो बड़ा सुंदर था इसलिए उसका नाम सुंदर है। तो माधवी का विवाह सुंदर से हुआ। तो विदाई कुछ दिन बाद हुई, क्योंकि उस समय विवाह के बाद विदाई जल्दी नहीं होती। तो फिर जब विदाई हो रही थी ना, तो माधवी की माता ने कहा देख पुत्री तू वृंदावन तो जा रही है, लेकिन वृंदावन में एक कृष्ण कन्हैया नाम का एक लड़का रहता है, उसे तू ना देखना, क्योंकि मैंने सुना है उसे जो देखता है उसके ऊपर मोहित हो जाता है, और यदि तू उसके ऊपर मोहित हो जाएगी तो तेरा पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। तो
फिर सुंदरलाल माधवी को लेकर के कह रहे हैं कि देखना मेरा कन्हैया यहीं कहीं होगा, गैया चरा रहा होगा। तो कन्हैया दौड़े दौड़े आए और कह रहे सुंदर तू आ गया दुल्हन को लेकर के, भाभी को लेकर के। तो कहा हाँ। तो कन्हैया कहते तनिक भाभी का मुख तो दिखाई दो। कहा तेरी भाभी है तुम खुद ही देख लो। तो कन्हैया भाभी के पास गए, माधवी के पास, और कह रहे कन्हैया भाभी, ओ भाभी जरा तनिक अपना मुख तो दिखाई दो, जरा अपना मुख तो दिखाई दो भाभी। तो माधवी को माँ की बात याद आ गई। माधवी चुन्नी ढकी हुई कुछ नहीं कर रही, सिर्फ खड़ी। तो कन्हैया कह रहे ठीक है भाभी, आप अपना मुख नहीं दिखा रहे हो ना, देखना एक दिन आप मेरा मुख देखने को तरसोगी। फिर एक दिन माधवी मैया यशोदा के पास आई। तो कन्हैया बड़े थके हुए थे, गैया चरा के आए और कह रहे मैया बड़ी भूख लगी है, खाना दो। माधवी को देखा भाभी जी तुरंत भाग गए। कहा अपना मुख नहीं दिखाया मैं नहीं देखूंगा। फिर जब इंद्रदेव ने बाढ़ ला दी थी वृंदावन में जब बाढ़ ला दी थी तो कन्हैया ने अपने इस बाएं हाथ की कानी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया, 7 दिन तक उठा के रखा, 7 दिन 7 रातों तक। तो उसमें माधवी भी थी गोवर्धन पर्वत के पास, क्योंकि सबकी रक्षा था। तो सबकी रक्षा के लिए भगवान ने गोवर्धन उठाया। तो माधवी सोचती है इतना नन्हा बालक, 7 वर्ष का बालक 7 कोस गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, वो भी 7 दिन तक लगातार। तो कहा कौन है ये बालक, तनिक देखे तो देखे। नजर ऊपर की तो कन्हैया का ये उंगली दिखा, थोड़ी नीचे की तो कन्हैया का पूरा भुजा हाथ दिखा, और मुख के पास में ही हाथ के पास में ही उनका मुख था। मुख देखा तो माधवी समझ गई अरे ये साधारण नहीं है, ये तो भगवान है। भगवान के चरणों में गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी, प्रभु मैंने उस दिन अपना चेहरा आपको क्यों नहीं दिखाया, पत्थर पड़े इस ज्ञान के, मेरी माँ के ज्ञान पर, जिसकी ज्ञान पर मैं भगवान को ना देखूं। ए माँ तुमने मुझे कैसा ज्ञान दिया, माँ तुमने मुझे कैसा ज्ञान दिया। और कह रही है प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, प्रभु क्षमा कर दीजिए। तो प्रभु कहते हैं मैं आपको क्षमा तो कर दूंगा भाभी। प्रभु पहले बात नहीं किए, कहा हमसे बात नहीं किया, हम भी बात ना करें। अब प्रभु थे दयालु, बाद में बात किया, कहा ठीक है भाभी रोक क्यों रही हो, लेकिन हम आपको क्षमा तो कर दे रहे हैं, लेकिन अपने किसी की लीला में आपको सम्मिलित नहीं करेंगे। और किसी की लीला में सम्मिलित नहीं किया। और जब प्रभु श्री कृष्ण अपने इस धराधाम को छोड़ करके गए तो माधवी फूट फूट करके रोने लगी। तो गोपियाँ कहती अरे माधवी जी आप इतनी क्यों रो रही हो, प्रभु सिर्फ आपको नहीं हमको भी छोड़ करके गए हैं। तो माधवी कहती अरे तुमने प्रभु को तो पकड़ा भी सही, लेकिन हमने तो पकड़ा भी नहीं, क्योंकि प्रभु ने अपने किसी भी रास किसी भी लीला में हमें तो समर्पित, हमें तो सम्मिलित किया ही नहीं। और वहां पे फूट फूट कर रोने लगी और माधवी ने वहीं पर अपना प्राण का विसर्जन दे दिया, प्राण त्याग दिए। और वही अगले जन्म में माधवी बनी। अब भगवान ने देखा तो इंद्रदेव ने भगवान से क्षमा मांगी, इंद्रदेव को भगवान ने क्षमा कर दिया, इंद्रदेव को भगवान ने क्षमा कर दिया और इंद्रदेव का अहंकार टूटा। अब आगे
की कथा कल की कथा में सुनेंगे। आइए आरती गाते हैं। आरती से पहले एक भजन का आनंद ले लेते हैं। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटा बेटा क्यों करता है, बेटा बेटा क्यों करता है, बेटा बेटा क्यों करता है। बेटा बेटा क्यों करता है। बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटी बेटी क्यों करता है, बेटी बेटी क्यों करता है। बेटी बेटी क्यों करता है। बेटी बेटी तेरा एक दिन जवाई ले जाएगा। बेटा तेरा एक दिन जमाई ले जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। 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 मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा।
मन में बसा कर तेरी मूर्ति। आप लोग खड़े हो जाएंगे, माँ बाबू से निवेदन है, भाइयों से निवेदन है, आप लोग खड़े हो जाएं। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। तुमसे क्या मैं ये सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसमें जान था, हुए प्राण अब तो आऊंगा। हम है जिंदगी कर लो बंदगी, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती।
गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेद गिरधर। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मगेंद्र तेरी आरती, उतारो मगेंद्र तेरी आरती। अपने अपने स्थान पर आप सभी लोग बैठ जाएं।